बापू से जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि अगर आप अनुमति प्रदान करें तो हम उनसे अपने देश का संविधान लिखाएं। तो बापू ने कहा ठीक लिखाओ। तो जवाहरलाल नेहरू दौड़े दौड़े उनके पास गए अमेरिका में और उनसे हाथ जोड़ के कहा कि भैया ऐसा है, हमारा देश आजाद हो रहा है, अंग्रेजों का ये कहना है कि पहले देश का संविधान बनाओ तब हम पूरी आजादी देंगे, तो हमारे देश का संविधान आप लिख दो। तो उन्होंने कहा आपके देश का संविधान हम लिख दें? अरे मैंने 8-10 देशों का संविधान लिखा है, वो आपके देश में रहने वाले डॉक्टर अंबेडकर की सलाह से लिखा है, तो हम आपके देश का संविधान लिखे। अरे जाओ उनके पास, डॉक्टर अंबेडकर के पास जाओ और उनसे अनुरोध करो वो आपके देश का संविधान लिखेंगे। तो वहां से भागते हुए आते हैं, जी से पूरी बात बताते हैं, पूरी बात बताते हैं। तब गांधी जी ने कहा ये तो बढ़िया, बड़ी अच्छी बात है, संविधान बनाने के लिए अंबेडकर साहब आपसे पैसा भी नहीं लेंगे और वो मेहनत से संविधान बना के अच्छा संविधान भी आपको दे देंगे। तब जाके संविधान बनाने का अवसर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मिला। ये मत समझ लीजिए कि ऐसे उन्होंने अवसर दे दिया। अगर आईवर जैनिक ने संविधान लिख दिया होता तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान लिखने का मौका न मिलता। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की हम लोगों को बात को मानना चाहिए, दुनिया मानती है। अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम यूके, संयुक्त राष्ट्र जिसको कहते हैं, संविधान के बारे में बहुत से लोग हैं कमेंट करते हैं कि संविधान ठीक नहीं है, संविधान में ये कमी, संविधान वो कमी है। संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सभा में बोलते हुए कहा कि मैंने दुनिया के संविधानों का अध्ययन किया। भारत का संविधान है जिसको डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है, उसकी टक्कर का कोई दुनिया में संविधान है नहीं। ये संयुक्त राष्ट्र का अध्यक्ष कह रहा है। और उन्होंने यहां तक कहा ये दुनिया के लोग भारत के संविधान से संचालित हों तो दुनिया से आतंकवाद, गरीबी, जाति पात, ऊंच नीच, अशिक्षा सब मिट जाएगी। अब हम लोग जो कक्षा 8 पास हैं, जो कभी संविधान उठा के देखे नहीं, वो कहते हैं कि संविधान ठीक नहीं। मैं कहना चाहता हूं अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान न लिखा होता, अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान न लिखा होता तो पब्लिक एजुकेशन पे पैसा खर्च ना होता, और पब्लिक एजुकेशन में पैसा खर्च ना होता तो स्कूल की एक बेंच पर बैठकर बामन और भंगी का बच्चा पढ़ नहीं रहा होता। यह है संविधान की ताकत। संविधान किसी धर्म, जात, संप्रदाय के लिए नहीं है। संविधान भारत के लोगों के न्याय एवं अधिकारों के लिए। मेरे भाइयों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब बाहर से पढ़ के आए, बंबई बंदरगाह पे उतरे, के लिए हजारों हजार लोग गए थे। बामन ठाकुर नहीं गए थे, हमारे तुम्हारे साथी सब गए थे कि हमारे समाज का एक व्यक्ति पढ़ के आ रहा विदेश, चलो देखते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को देखने पहुंचे तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उनको संबोधित करते हुए कहा, हे मेरे समाज के लोगों, जाओ तुम अपनी दीवारों पे लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। मैं वादा करता हूं ये देश जीत कर तुमको दे दूंगा। लेकिन हुआ क्या? हम लोगों ने सुन तो लिया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमको शासक बनने का अधिकार दे दिया, क्या हुआ करते थे। लेकिन बाबा साहब ने उनका ऑपरेशन कर दिया, बैलेट बॉक्स से राजा होने लगे। उन्होंने अधिकार दे दिया कि जाओ तुम राजा बनो। लेकिन हमने क्या किया? हमने अपने दरवाजे पर यह नहीं लिखा कि हम इस देश के शासक हैं। हमने क्या लिखा? हमने लिखा जय बजरंग बली, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, राधे राधे। तो हम कितने बड़े कमीने हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के तहत सुरक्षित है, लेकिन उनकी बात को नहीं मानते।
तो सोचना है जो उन्होंने कहा, आज जाओ और अपने घर के दरवाजे भी लिख दो कि मुझे इस देश का शासक बनना। ये तो कर नहीं सकते, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो कर दो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान लिखने की बात आई तो ये कहा गया कि संविधान की शुरुआत कैसे की जाए। तो भाई संविधान सभा थी, हर जात बिरादरी, हर क्षेत्र के लोग उसमें प्रतिनिधि थे। तो कुछ लोग खड़े हुए और कहा कि संविधान की शुरुआत अल्लाह के नाम से की जाए। तो कुछ खड़े हुए कि जय श्री राम के नाम से की जाए, कुछ खड़े हुए कि ओम नमः शिवाय के नाम से की जाए। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को बोलने का अवसर मिला तो उन्होंने कहा कि यह संविधान भारत के लोगों के लिए बनाया जा रहा है, भारत के लोगों के न्याय एवं अधिकारों के लिए बनाया जा रहा है, इसलिए इसकी शुरुआत भी भारत के लोगों से ही होनी चाहिए। इस पर वोटिंग हुई, अंततोगत्वा उसी दिन देवी देवता अल्लाह भगवान सब इलेक्शन हार गए और हम भारत के लोग इलेक्शन जीत गए। इतनी बड़ी बात हुई तब भी हम लोग देवी देवताओं के पीछे पड़े। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की शुरुआत हम भारत के लोग से की। हम भारत के लोग का तात्पर्य इस देश की 140 करोड़ जनता के वजूद से। इसी हम में जितनी ताकत अंबानी की है, अडानी की है, उतनी ही ताकत एक झोपड़ी में रहने वाले एक गरीब व्यक्ति की है। इसी हम में इतनी ताकत है जितनी ताकत मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की है। इसी हम में उतनी ही ताकत बुद्ध विहार और चर्च में आस्था रखने वाले की। इसी हम में इतनी ताकत है कि इस देश में कहीं भी रहता हो, किसी भी जाति संप्रदाय का हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे महलों में रहता हो चाहे झोपड़ी में रहता हो, इस देश के बड़े से बड़े पद पर पहुंचने का सपना देख सकता है। ये है संविधान की ताकत। मेरे भाइयों, इसी ताकत की बदौलत आज एक आदिवासी महिला, गरीब महिला, झोपड़ी में रहने वाली महिला देश की राष्ट्रपति है। तो मेरे भाइयों, आज से कम इतना तो करो कि एक संविधान की प्रति अपने घर में रखो। लेकिन नहीं करोगे, अपने घर में क्या रखोगे? रामचरितमानस रखोगे, अपने घर में महाभारत की किताब रखोगे, अपने घर में गीता रखोगे, अपने घर में नौटंकी की किताब रखोगे, आल्हा की किताब रखोगे, लेकिन संविधान नहीं रखोगे। इसलिए नहीं रखोगे क्योंकि संविधान से तुम्हारा कल्याण होने वाला है, इसलिए नहीं रखोगे। मेरे भाइयों, जब संविधान लागू नहीं था तो जातियों में देश बटा हुआ था। हर जाति के लिए पेशे निर्धारित थे, दूसरा पेशा नहीं कर सकते हो। जैसे हमारे अभी यादव जी ने बताया, जिन्होंने इनके कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो बताते हैं कि राजा के यहाँ जाते थे तो केवल भैंसों का गोबर उठाते थे, दूसरा कुछ नहीं कर सकते हो, भैंस नहीं पाल सकते हो, गोबर उठाओ। उसी तरह से और जातियों, जैसे धोबी को निश्चित था कि वो कपड़ा धोएगा, पासी को निश्चित था कि वो सूअरें केवल चराएगा, गड़ैया को निश्चित था कि वो भेड़े केवल चराएगा, चमार को यह था कि केवल डांगरे उठाएगा और कुछ नहीं कर सकता। अगर तुमने और कुछ किया, जैसे उन्होंने बताया कि खूंटा तुमने बगैर पूछे राजा से गाड़ दिया तो तुम्हारे घर में कांटे रुंधवा दिए जाते थे, कुर्रा चलते थे। अगर तुमने अपने लिए निर्धारित पेशों के अतिरिक्त कोई काम किया तो बांध के खाल उधेड़ दी जाती थी। लेकिन जब संविधान लागू हुआ तो तुम्हारे घर में भी IAS, IPS, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर सब बनने लगे। नहीं तो आज से इस स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान आए, डॉक्टर साहब वगैरह ने अच्छी तरह आपको समझाया कि यहाँ से अगर आप आए हो, समय नष्ट कर रहे हो, तो कुछ लेके जाओ, कुछ सुन के जाओ, तो जो बताया जाए उस पर मनन चिंतन करो। और हमारा आपसे अनुरोध है कि कहीं से भी एक संविधान की पुस्तक अपने घर में जरूर रखो और अपने बच्चों को पढ़ाओ जरूर। ये तीन चीजें, तीन बातें बहुत अच्छी तरह से आपको दी। एक तो समता का अधिकार, इस अधिकार के तहत
इस देश के कहीं किसी भी स्थान पर आप गरिमापूर्ण जीवन जी सकते हैं। दूसरा, शिक्षा का अधिकार दिया। शिक्षा का अधिकार दिया। शिक्षा का अधिकार से हम शिक्षित हुए। शिक्षित होने का तात्पर्य पढ़े लिखे होने से नहीं है कि हम डॉक्टर बन गए और मंदिर में घंटा बजा रहे हैं, मास्टर बन गए मंदिर में घंटा बजा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। इससे मतलब नहीं है। श्री साहब कहा करते थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो शेर की तरह दौड़ता है, जो नहीं पीता है वो बकरी की तरह नहीं आता है। नहीं। और एक शिक्षित व्यक्ति अपने ऊपर अत्याचार सहन नहीं कर सकता और ना ही अपने सामने किसी के ऊपर अत्याचार होते देख सकता है। जो हम बता रहे थे, ये आपको राजा बनने के लिए है, दलाल और भड़ुआ बनने के लिए नहीं है। लेकिन हमने क्या किया, इस वोट को 500 रुपए में बेच दिया, एक पाउच दारू में बेच दिया, एक साड़ी में बेच दिया और कहते हैं कि क्या करें भैया, गरीब है, गरीबी में जीवन जी रहे हैं। जिस दिन तुम ऐसा करते हो उसी दिन लोकतंत्र की हत्या हो जाती है।